अरे जो लो अष्ट कर्म को विनाश नहीं सर्वथा, तो लो अंतरात्मा धारा दुई बरनी। एक ज्ञान धाराई शुभाशुभ कर्म धार, दूहों की प्रकृति इतनो विशेष जो कर्म धार, बंदेरु पराधीन सकति विविध बंद। ज्ञान धारा मुख्य रूप मुख की करने हार, दुख की हरने भो समुद्र तरनी। बहुत प्यारी छंद है, मूल अध्यात्म है ये, मूल अध्यात्म कि जो लो अष्ट कर्म को विनाश नहीं, जब तक अष्ट कर्म का विनाश नहीं हो जाता, तो लो अंतरात्मा में धारा दुई वर्णी, तब तक अंतरात्मा में, भगवान आत्मा में दो धाराएं बहती हैं, दो धाराएं चलती हैं जीवन में। आप कहोगे अष्ट कर्म का नाश तो 14वें गुण स्थान के अंत में होता है। जब 14वें गुण स्थान के अंत में होता है, तो क्या 13वीं 14वीं में भी दो धारा चलती हैं क्या? उपचार से दो धारा कहीं, दो धारा कहीं माने ज्ञान धारा तो है ही, और कर्म धारा का मतलब अभी शरीर की क्रिया है, मन वचन का। कर्म धारा के दो अर्थ हैं, एक तो परिणति में राग होना, इसका नाम भी कर्म धारा है, और योगों का चंचल होना, इसका अर्थ भी कर्म धारा है। तो 13वें 14वें गुण स्थान में या 12वें गुण स्थान में भले ही राग नहीं है, तथापि योगों का कंपायमान है, योग चंचल है, इसलिए वहां भी कर्म धारा कही। संसार कहा ना, संसारी कहा 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती को। जीव दो तरह के हैं, सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ते हैं अपन, संसारी और मुक्त। जीव दो तरह के हैं, संसारी और मुक्त। जब दो तरह के हैं, संसारी और मुक्त, तो मुक्त तो सिद्ध हैं, तो 14वें गुण स्थान तक संसारी हैं। ये देखो अलग अलग विवक्षाएं हैं, अलग अलग। दृष्टि अपेक्षा जीव मात्र मुक्त है। क्या कहा? स्वभाव अपेक्षा देखें तो हर जीव मुक्त है, क्योंकि उसका स्वभाव मुक्त है। और श्रद्धा अपेक्षा देखें, मानी त्रिकाल स्वभाव की दृष्टि से देखें तो हर जीव मुक्त है, और दृष्टि की अपेक्षा से देखें, श्रद्धा की अपेक्षा से देखें तो चौथे गुण स्थान में जीव दृष्टि मोक्ष माना जाता है। चौथे गुण स्थान में दृष्टि मोक्ष हो गया, ऐसा कहते हैं, दृष्टि मोक्ष कहते हैं। तो देखा जाए ज्ञानियों का तो एक दृष्टि मोक्ष ही है, क्योंकि मुक्त भगवान आत्मा उनके श्रद्धा में आ गया, उनके ज्ञान में आ गया, बस यही मोक्ष है, हो गया। इसके बाद प्रमाद मुक्त होता है जीव 7वें गुण स्थान में। क्या कहा? प्रमाद मुक्त होता है जीव 7वें गुण स्थान में, और मोह मुक्त होता है जीव 12वें गुण स्थान में। मोह मुक्त होता है 12वें गुण स्थान में, और जन्म जीवन मुक्त कहलाता, जन्म मुक्त, मरण मुक्त नहीं, जन्म मुक्त कहलाता है जीव 13वें 14वें गुण स्थान में, और द्रव्य मोक्ष कहलाता है सिद्ध दशा में। इतनी बात समझ में आई क्या? मतलब 13वें 14वें गुण स्थान में भी अभी मरण से मुक्ति नहीं है, भले ही उसे निर्वाण कहें, मरण तो है, माने देह का तो मरण है ही, उसे निर्वाण कहते हैं। स्वभाव से जीव मात्र मुक्त है, ज्ञानी दृष्टि मुक्त है, दृष्टि मुक्त है ज्ञानी। मुनिराज 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज अविरति मुक्त है। 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज प्रमाद मुक्त है।
प्रमाद से मोक्ष हो गया उनका। और 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज मोह से मुक्त हैं। और 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती भगवान जन्म से मुक्त हैं, और जन्म मरण से भी कहा जाता है। और सिद्ध भगवान द्रव्य मुक्त हैं, अर्थात देह मुक्त हैं। अब उनको किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। ज्ञान धारा के दो अर्थ। एक तो ज्ञान धारा का अर्थ है कि प्रत्येक जीव के उपयोग उत्पन्न होता है ज्ञान की पर्याय, जिसको 17-18 गाथा के हिसाब से कहें तो अरे आवाल कवि सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्ह में अभिराम। आवाल गोपाल को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, अर्थात जीव मात्र के प्रति समय ज्ञान 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 मात्र बहता है। लेकिन जहां ज्ञान धारा और कर्म धारा का वर्णन होता है, वहां ज्ञान धारा का अर्थ सामान्य ज्ञान नहीं है। फिर से कठिन लग रहा होगा विषय। एक तो होता है ज्ञान सामान्य, माने पर्याय में प्रत्येक जीव के ज्ञान है, तो ये अर्थ नहीं है कर्म धारा और ज्ञान धारा का। ज्ञान धारा का क्या अर्थ है? ज्ञान मात्र भगवान आत्मा के आश्रय से पर्याय में जो वीतरागता उत्पन्न होती है, उसको ज्ञान धारा कहा। इसलिए यहां कहा कि ज्ञानी जीव के दोनों धाराएं बहती हैं, ज्ञान धारा भी और राग धारा भी। 14वें छंद में ये कह रहे हैं। लोभ 10वें में कहां समाप्त हुआ है? 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? तो फिर सूक्ष्म लोभ है ना, सांप्राय माने कसाय। 10वें गुण स्थान में लोभ समाप्त नहीं होता, बल्कि 10वें गुण स्थान लोभ की विद्यमानता का है। 10वां गुण स्थान लोभ की विद्यमानता का है, लोभ समाप्ति का नहीं है। काम तो नहीं बोलती, आप बोलती होंगी। 10वां गुण स्थान है ही नहीं लोभ समाप्ति का। 10वें गुण स्थान तक कसाय कोई नहीं बोलता। 11वें और 12वें में नहीं है। 11वें की चर्चा अपन इसलिए नहीं कर रहे कि वहां कसायों का उपशमन हो जाने के बाद भी व्यक्ति नीचे गिर जाता है, इसलिए 12वें गुण स्थान में मोह मुक्त कहा जाता है। 10वें में मोह मुक्त नहीं है, और 12वें में वीतरागी है। जहां मोह है वहां तक वीतरागी नहीं है जीव, और जहां तक मोह है वहां तक सरागी है, संसारी है, दुखी है। और जहां मोह समाप्त हो गया वहां जीव वीतरागी है, सुखी है, पूर्ण सुखी है। लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए अनंत सुखी नहीं कहलाती। केवल ज्ञान होने पर अनंत सुखी कहलाते हैं जीव। तो ये विवक्षा इस 14वें छंद के अंदर है, देख लो आप। जो लो अष्ट कर्म को विनाश नहीं सर्वथा, तो लो अंतरात्मा धारा दुई बरन। देखो लिखा, जब तक जीव को 8 कर्म का नाश नहीं है, तब तक 2 धारा जीव के चलती हैं, ज्ञान धारा और कर्म धारा। वैसे मिथ्या दृष्टि के तो एकांत कर्म धारा है,